हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो कोई भी स्ट्रैटेजी के वीडियो से या कोई भी तरीके के ऑप्शन सेलिंग के वीडियो से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो बाद में देखिएगा, बट डेफिनेटली इसको पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई पर्सन इस चीज़ को समझ लेता है तो चाहे वो कोई भी स्ट्रैटेजी को करे, ठीक है, उसको बड़ा लॉस होने का काफ़ी कम चांसेस होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड ये बेसिकली हेजेस के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि हेजेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, एंड हेजेस को कैसे लिया जाता है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज में हेजेस किस तरीके से होते हैं। ठीक है, एंड हेजेस के बारे में आप समझ जाएंगे ना, तो आप बहुत हद तक ये भी समझ जाएंगे कि किन स्ट्रैटेजीज को आपको करना चाहिए एंड किन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप सेफ्टी के बारे में पता चल जाएगा आपको, तो ऑटोमेटिकली आप बता देंगे कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी जो है वो सेफ़ नहीं है, इसका मतलब हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं जैसे बहुत सारा फेमस स्ट्रैटेजीज है हमारे पास। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं। तो बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है स्ट्रायंगल। स्ट्रायंगल को हम लोग बनाते हैं एंड ये स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट सब लोग करता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मान लीजिए मंथली में एक ट्रायंगल बना रहे हैं एंड ये स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट बहुत लोग ऑप्शन सेलिंग में करते होंगे। ठीक है, तो अब इसमें आपको भी पता है कि इसमें मार्केट साइडवेज रहता है तो प्रॉफिट होगा एंड ऑल। ठीक है, एंड इसमें हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं प्रीमियम मैच करके या डेल्टा मैच करके, मतलब बहुत सारे तरीके हैं एडजस्टमेंट करने का। बहुत सिंपल ये तरीका है एडजस्टमेंट करने का। अब इसमें एक चीज़ जो है वो मैक्सिमम लोग फोकस ये नहीं करते हैं कि अगर इसमें मार्केट अचानक से बहुत ट्रेंडिंग हो जाए या अचानक से मार्केट में ओवरनाइट में गैप अप या गैप डाउन खुल जाए बहुत बड़ा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट या सबसे बड़ा एक रिस्क होता है जो नेकेड स्ट्रैटेजीज में या जो स्ट्रैटेजीज ज़्यादा हेज नहीं होती हैं उनमें सबसे बड़ा रिस्क होता है। ठीक है, अब इस रिस्क के वजह से होता क्या है कि आप लोग मान लीजिए इस तरीके की स्ट्रैटेजीज करते हैं तो आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट जो है वो हो सकता है। आप आयरन काउंटर्स कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आयरन काउंटर्स भी दो तरीका है करने का। आयरन काउंटर्स कर रहे हैं, स्ट्रैंगल कर रहे हैं, स्ट्रैडल कर रहे हैं। पोजिशनली का हम बात करें, इंट्राडे का नहीं, पोजिशनल आप बात कर रहे हैं। बेसिकली आप या तो नेकेड स्ट्रैटेजी कर रहे हैं पोजिशनल में, लूजली हेज्ड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो दोनों का मतलब हम आपको बताते हैं। लूजली हेड स्ट्रैटेजी का क्या मतलब हुआ कि आयरन काउंटर हम लोग कर रहे हैं एंड हमारा जो आयरन काउंटर में बाइंग लेग है वो बहुत दूर है। ठीक है, तो उसको हम लोग लूजली हेज्ड स्ट्रैटेजी बोलेंगे। एंड नेकेड तो आपको पता है कि नेकेड क्या बोलेंगे। तो पोजिशनल स्ट्रैटेजीज में अगर आप इन दोनों स्ट्रैटेजीज में से कोई भी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं तो होता क्या है कि जब भी मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है, या थोड़ा बहुत मूव करेगा एंड ऑल, तो आप कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट्स जो है वो बनाते जाएंगे। ठीक है, बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे। अब एक ऐसा दिन आता है, वो हर साल या हर कुछ महीनों में ज़रूर आता है, जिसमें हमको 3-4% का गैप डाउन या गैप अप हमको मिल जाता है। ठीक है, निफ्टी एंड ऑल में भी हमको मिल जाता है। अभी 7 अप्रैल को हमको 5% या 4% का गैप डाउन खुला था। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 महीने का प्रॉफिट जो बनाए थे, हो सकता है कि सारा 10 महीने का टोटल हमारा प्रॉफिट जो है वो इस एक लॉस में चला जाए। ठीक है, या हमारा इस 5 मंथ का जो लॉस है वो एक बार में चला जाए या 6 मंथ का चला जाए। तो कहने का मतलब कि आप जो प्रॉफिट बनाए हैं ना, वो प्रॉफिट एक तरीके से टेम्प्रोरी प्रॉफिट्स बनाए हैं। ठीक है, अगर आप वो प्रॉफिट नेकेड स्ट्रैटेजी से बना रहे हैं या एक लूजली हेज्ड स्ट्रैटेजी से बना रहे हैं, तो परमानेंट प्रॉफिट्स किसको बोलेंगे? परमानेंट प्रॉफिट्स हम लोग बोलेंगे जो स्ट्रैटेजीज हेज्ड हैं। तो जो स्ट्रैटेजी हेज है उसमें परमानेंट प्रॉफिट्स हमको बनता है, क्योंकि उसमें ओवरनाइट रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है या जीरो, लगभग जीरो होता है। इसको हम लोग वैर भी बोलते हैं कि अगर हमारा वैल्यू एट रिस्क जो है वो बहुत कम है तो हमारा वो उसमें जो भी उस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट बनेगा वो हमारा एक एज अ परमानेंट प्रॉफिट जो है वो होगा, क्योंकि हमको वो प्रॉफिट जो है वो लूज नहीं करना पड़ेगा कोई भी एक ब्लैक स्वाइन इवेंट के वजह से। ठीक है, हम लोग ड्रॉडाउन में जाना एंड ऑल वो अलग बात है, बट ब्लैक स्वान इवेंट की वजह से हम लोग को एक बड़ा लॉस जो है वो नहीं होगा। ठीक है, जो कि इन दोनों चीज़ों में होता है। तो आप लोग समझ गए कि किस तरीके से हमारा ब्लैक स्वान इवेंट निगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारे रिटर्न्स को। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोगों को
हेजेस जो है वो अच्छे से लेने आना चाहिए, ठीक है। अगर हमको हेजेस अच्छे से लेने आता है तो ब्लैक स्वाइन इवेंट से हम लोग बच सकते हैं, चाहे वो कोई भी तरीके का स्ट्रैटेजी हो, ठीक है। चाहे आप अनहेज स्ट्रैटेजी ही कर रहे हैं, चाहे आप नेकेड स्ट्रैटेजी ही कर रहे हैं, फिर भी हमारा ब्लैक स्वाइन इवेंट से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हेज लेने का तरीका आपको बताएंगे पहले, उसके बाद हम एक दो टिप्स बताएंगे हेज लेने से रिलेटेड, ठीक है। तो उससे आपको डेफिनेटली हेल्पफुल जो है वो हो सकता है। अब हम लोग मान लेते हैं कि ओवरनाइट जो है वो 3:30 बजे के आसपास हम लोग इस पे ऑफ में आएंगे। अगर हम ओवरनाइट को होल्ड करें तो आपको पता है डेफिनेटली अगर 3-4% का गैप डाउन हो जाता है तो हमको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उसका सिंपल ये तरीका है ना कि आप एक फिक्स स्ट्राइक प्राइस पे हेज लेना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिक्स प्राइस पे आप लोग जैसे क्या करते होंगे कि आप प्रीमियम्स पे हेज लेते होंगे कि इतना प्रीमियम ले लो, इतना प्रीमियम ले लो, एक फिक्स पे आप लेना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। फिक्स लेने से फ़ायदा ये होता है कि आपको हेज अगर तुरंत लेना है तो आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, आपको देखना है कि सेल लेग कहाँ पे है, एंड हम अगर फिक्स कर दिए कि सेल लेग से 200 पॉइंट दूर जो है वो हेज आपको ले लेना है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सेल लेग से 200 पॉइंट दूर बाई कर लेंगे दोनों तरफ, सिंपल। तो ये फास्ट तरीका है हेज लेने का, ठीक है। अदरवाइज अगर आप हेज लेने का तरीका कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो आप लाइव मार्केट में कंफ्यूज हो जाएंगे एंड हो सकता है मार्केट तब तक बंद भी हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, 200 पॉइंट जो हेज का हम बात किए हैं, 200 पॉइंट हेज जो है वो हम ले लिए, ठीक है। अब 200 पॉइंट हेज लेने के बाद ये अब जो स्ट्रैंगल था वो हमारा ऑलमोस्ट आयरन कॉन्डोर बन जाएगा, ठीक है। और जो स्ट्रैडल होगा वो ऑलमोस्ट हमारा आयरन फ्लाई बन जाएगा, ठीक है। अब एज कंपेयर टू स्ट्रैडल क्या आयरन फ्लाई सेफ है? बिल्कुल है। तो हम लोग क्या इसको ओवरनाइट में रिस्क ओवरनाइट में इसको हम लोग होल्ड करके जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि अगर अब 5% 4% का गैप डाउन भी होता है तो एज कंपेयर टू आवर प्रीवियस नेकेड स्ट्रैटेजी हमारा रिस्क जो है वो बहुत कम है। इस साइड में देखिए हमारा अगर 4% का भी गैप डाउन होता है तो 2% का ही हमारा यहाँ पे रिस्क जो है वो है, ठीक है। अगर कोई पर्सन बोलता है कि ये 2% का रिस्क भी हमको नहीं चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो बाई लेग है उसको डबल लॉट में रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड डबल लॉट में आप रखते हैं तो क्या होगा कि आपका बीच में जो प्रॉफिट्स था वो गायब हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर ओवरनाइट में आपका डीके आता है तो उस केस में आपको डीके ना होके यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस आएगा, ठीक है। तो दो तरीके से हेज लेना है, बताते हैं आपको। पहला तरीका आप लोग समझ गए कि एक फिक्स कर दो कि इतने स्ट्राइक प्राइस पे लेना है, एंड उसमें आप उतना ही लॉट्स ले सकते हैं जितना लॉट आपके पास सेल लेग है, ठीक है, इतना। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा हेज लें जो ओवरनाइट में हमको प्रॉफिट भी दे दे अगर हमको बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस केस में आपको जो हेज है वो थोड़ा सा दूर लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपको बताएं पे ऑफ में आप देखेंगे तो हेज जो है आपका पास रहेगा, तो जितने सेल लेग्स हैं उतना ही आप बाई लेग जो है वो ऐड कर पाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि हमारा ओवरनाइट में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है तो उसके लिए हमको दूर जो है वो हेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 20 रुपए का हेज जो है वो ले लेते हैं एंड दोनों तरफ में हम दो दो लॉट इसको कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा, क्या ये हमारा जो हेज है बीच में हमारा अगर मार्केट क्या होता है कि ओवरनाइट यहीं पे रह जाता है तो क्या हमको डीके तो हो सकता है थोड़ा कम मिले, बट क्या हमको लॉस होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये अगर डीके होता है तो ब्लू लाइन थोड़ा सा अंदर ही जाएगा, हमको हो सकता है 1000 रुपये प्रॉफिट ना हो, ड्यू टू हेजेस हमको 500 का ही प्रॉफिट हो, बट प्रॉफिट तो होगा, ठीक है। बट क्या गैप अप और गैप डाउन में हमको यहाँ पे प्रॉफिट होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लू लाइन है, हमारा ब्लू लाइन जो है वो इस तरीके से टिल्टेड है, तो हमको किसी भी तरीके से इस ब्लू लाइन को इस तरीके से लेके आना है एंड साथ में इस बीच के रीजन को भी ग्रीन में रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉल को ऊपर लेके आते हैं एंड पुट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा अभी सेटलमेंट इसमें कर रहे हैं, ठीक है, कि आपका मतलब ये जो सेकंड तरीके का जो हेज है इसमें हमारा बन पाता है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा जो हेज है वो बन गया। अब इसमें क्या है कि क्या हमारा अगर ओवरनाइट में प्राइस डीके होता है
तो हमको हो सकता है कि सिर्फ सेलिंग लेग होता तो 1000 रुपये का प्रॉफिट होता, बट हेजेस की वजह से थोड़ा सा हमारा कॉस्ट जो जाएगा, 72 रुपीज़ का हेज जो है वो हो सकता है ओवरनाइट में 66 हो जाए, 60 हो जाए, 40 का जो हेज है वो ओवरनाइट में 35 हो जाए, तो उतना हमको कॉस्ट जाएगा, बट उतना ही प्रॉफिट हमको सेल लेग में भी आएगा। तो नेट नेट हमको कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहेगा। जैसे हम लोग 5 मिनट से आगे बढ़ाते हैं, 5 मिनट से आगे बढ़ाने पर हमको क्या दिखा, पहले हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा था, पहले प्रॉफिट था 600 का यहाँ पे, और अब प्रॉफिट है 400 का, तो 200 का प्रॉफिट घटा। अब वो 200 का प्रॉफिट कहाँ घटा, क्यों घटा, वो हेजेस की वजह से घटा, ठीक है। तो ये माइंडसेट भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी स्ट्रैटेजी में हेजेस को रखते हैं तो आपका हेजेस का जो कॉस्ट जा रहा है ना, उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो आपका सेफ्टी है, ठीक है। आप लोग इंश्योरेंस पे करते हैं किसी चीज़ का, आप लोग हर चीज़ का इंश्योरेंस तो लेते ही हैं हर प्रोडक्ट में, तो वो इंश्योरेंस का जो पेमेंट करते हैं, क्या उसको लॉस बोलते हैं, ठीक है, नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो सेफ्टी है। तो इसी तरीके से आपको ये इंश्योरेंस जैसा लेके चलना है, एज अ लॉस इसको कंसीडर मत कीजिएगा, अदरवाइज आप हेज जो है वो उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, एंड किसी दिन आपका बड़ा गैप अप और गैप डाउन से बड़ा लॉस होगा, तो आप उस दिन समझ जाएंगे कि जो हेज था वो सेफ्टी था, और उसमें थोड़ा थोड़ा देने से कोई भी बुराई नहीं है, इतने बड़े लॉसेस करने से तो अच्छा ही है, ठीक है। तो ये लॉस करने के बाद पता चलेगा, बट अगर आप पहले ही पता कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो दो तरीके का हेज है, पहले थोड़ा सा हम कंक्लूड कर देते हैं, जिससे जो कोई अगर पर्सन न्यू होगा तो उसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, बट 2-3 बार देखिएगा आपको जो है वो समझ आ जाएगा। तो बेसिकली दो तरीके से हेज हम लोग ले सकते हैं। पहला तरीका कि सेल लेग जो है उसको उसके पास में, ठीक है, मतलब 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, 300 पॉइंट अपने हिसाब से सेट कर लो, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि अगर आप ओवरनाइट में थोड़ा सा ज़्यादा लूज़ करना चाहते हो, ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में क्या है, अगर हम फिक्स करते हैं तो उसमें ओवरनाइट में मार्केट डीके करेगा, ठीक है, या मार्केट साइडवेज रहेगा, तो हमारा प्रीमियम्स में थोड़ा सा कम लॉस होगा, ठीक है। एंड अगर गैप अप हुआ तो हमको प्रोटेक्शन देगा, बट प्रॉफिट नहीं देगा। बट इस कंडीशन में क्या है कि हमारा ये प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, अगर हमारा ओवरनाइट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, बट जिस समय हमारा गैप अप और गैप डाउन होता है उस पॉइंट पे हमारा, ठीक है, सूद समेत, मतलब जितने प्रीमियम्स में हम लोग पैसा गंवाए हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, या जितना हम लोग इंश्योरेंस पे किए हैं पूरे महीने में, ठीक है, या पूरे साल में, वो पूरा सूद समेत भी हमको मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग जैसे हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज में इस तरीके का हेजेस जो है वो लेके चलते हैं कम्युनिटी में, तो जब जब भी बड़े गैप अप और गैप डाउन हुए ना, तो सूद समेत प्रॉफिट जो है वो मिल जाता है, ठीक है। कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4% का हमारा गैप अप और गैप डाउन होता है, तो हमारा 12 महीनों में 10 महीने तो हमारा इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन तो होगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हमको हेजेस जो है उसका कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। बट जिस टाइम हमारा गैप अप गैप डाउन होगा उस टाइम पे हमको ऑलमोस्ट इतना प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा, जो कि हमारे पूरे साल का जो हेजेस का कॉस्ट है वो निकल जाएगा, ठीक है। और प्लस सेफ्टी का सेफ्टी भी है आपके पास, ठीक है। तो ये जो है सेकंड तरीका, इस सेकंड तरीका में हमको सेफ्टी भी मिल रहा है, एंड जो हेज का कॉस्ट जो हमको जाता है वो भी साल 2 साल में हमको हो सकता है मिल जाता है वापस, ठीक है। और जो पहला तरीका है उसमें हेजेस का कॉस्ट बहुत कम जाएगा, ठीक है। जैसे कौन सा वाला, थोड़ा सा हम फिर से बता देते हैं। इसमें जैसे अगर हम फिक्स कर दे 200 पॉइंट, तो हेजेस का कॉस्ट जो है इसमें कम जाएगा, बट गैप अप गैप डाउन में हमको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन, जिसे आपको अगर ये अच्छा लगता है तो इसको प्रेफर कीजिए, सेकंड वाला अच्छा लगता है तो सेकंड को प्रेफर कीजिए। बस ध्यान रखना है कि सेकंड वाला मेथड में हमको बाइंग लेग जो है वो बहुत दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पास रखेंगे तो बीच में हमारा प्रॉफिट जो है वो ग्रीन रीजन गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है दो मेन तरीके के हेजेस होते हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कीजिए, बट यूज़ ज़रूर कीजिए आपके कोई भी स्ट्रैटेजी में, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, अगर आप मान लीजिए आयरन कॉन्डोर करते हैं, तो आयरन कॉन्डोर में तो पहले से ही, जैसे कुछ लोग क्या होता है ना कि आयरन कॉन्डोर बहुत रिस्की बनाते हैं, ठीक है। रिस्की कहने का मतलब कि जैसे हम लोग मान लीजिए कि आयरन कॉन्डोर का हम लोग 2 लेग जो है वो सेल कर दिए, एंड दो बाई लेग है हमारा वो बहुत दूर बाई करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत बहुत लोगों को हम इस तरीके से देखे हैं कि जो उनका बाई लेग है वो बहुत दूर होता है, इसके वजह से ये जो लॉसेस है हमारा ये बहुत हाई होता है, ठीक है। एंड ये भी गैप अप और गैप डाउन में बहुत हमको हर्ट कर सकता है। तो जैसे हम स्टार्टिंग बताए हैं कि जो इस तरीके के स्ट्रैटेजीज जो नेकेड हम लोग बोलते हैं, तो नेकेड का एक एग्जांपल आपको बता दिए, ये स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं कि लूजली हेज्ड स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो एक तरीके से लूजली हेज्ड है, मतलब हमारा इसमें रिस्क फिर भी है,
ठीक है? आपको लग रहा है कि नहीं है, बट फिर भी इसमें रिस्क है। इसमें भी क्या होता है, आयरन कॉन्डोर में भी क्या होता है कि हमको हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट बनता है, बट एक पॉइंट पे जब ये प्रॉफ़िट लेने का ट्राई करता है ना, या लेने का जब स्टार्ट करता है, तो बहुत बड़ा-बड़ा लॉस भी लोग इसमें ले लेते हैं, ठीक है? जबकि यहीं अगर हम आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी करते हैं, तो आयरन फ्लाई में ऐसा जो है वो कभी देखने को आपको नहीं मिलता है कि बड़ा लॉस कभी हो गया, ठीक है? तो इसीलिए आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर में ये छोटा सा डिफरेंस है, एंड इसलिए आयरन फ्लाई थोड़ा सा ज़्यादा कंसिस्टेंट भी होता है, ठीक है? बट आयरन कॉन्डोर कंसिस्टेंट नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है? बट उसमें एक कंडीशन है, आपको आयरन कॉन्डोर करना है तो जो लूजली हेज आप बाई लेग रखे हैं, इसको आपको टाइटली हेज बाई लेग रख के और आपको आयरन कॉन्डोर प्ले करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको आयरन कॉन्डोर प्ले करना पड़ेगा, जिसमें आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो मैक्सिमम लॉस के थोड़ा सा ज़्यादा या बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं आयरन कॉन्डोर को, तो ये कई हद तक पुराने वाले जो भी बनाए थे आयरन कॉन्डोर, उससे बहुत ज़्यादा ये बेटर एक ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है? एंड अगर हमको ओवरनाइट में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको हेज भी लेना है, तो हमारे पास पहले से तो ये हमारे पास है ही, ठीक है? बट फिर भी 11% का इधर लॉस है, तो हम लोग एक छोटा सा हेज जो है वो ऊपर जाके ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो हमारा सेकंड तरीके का जो हेजेस के बारे में हम लोग पढ़े हैं, वो सेकंड तरीके का हेजेस जो है वो उसमें बन जाएगा, ठीक है? अब ये जो है आप कोई भी स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप पोजिशनल स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको ब्लू लाइन देखना है, ठीक है? जैसे हम लोग ब्लू लाइन का मतलब क्या है, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन देखना है। अगर आपके स्ट्रैटेजी में ओवरनाइट ब्लू लाइन आपका नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ टिल्ट कर रहा है, तो आपको कैसे भी उस ब्लू लाइन को फ्लैट करना है या उस ब्लू लाइन को ऊपर करना है, ठीक है? फ्लैट कैसे होगा? फ्लैट होगा हमारा जो फर्स्ट तरीके का हेज बताया है उससे, एंड ऊपर की तरफ जब कैसे जाएगा, जो सेकंड तरीके का हेज बताया है उससे, ठीक है? तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी में ये चीज़ अगर आप समझ जाते हैं कि ओवरनाइट ये जो डाउन ब्लू लाइन हमारा जा रहा है, इसको आप किसी तरीके से फ्लैट या ऊपर कर देते हैं, दोनों हेजिंग मेथड्स को यूज़ करके किसी भी एक को, तो आपका बड़ा लॉस होना बंद हो जाएगा, या आप ब्लैक स्वॉन इवेंट से हमेशा बचेंगे, ठीक है? बट इसमें एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका माइंडसेट। अगर आप इस हेजेस को एज अ लॉस कंसिडर करने लगेंगे, इसको अगर आप इंश्योरेंस जैसा नहीं देखेंगे, तो आप उसको ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, एंड आपको इस चीज़ का, इस गलती का एहसास तब होगा जब आपको बड़ा लॉस हो जाएगा तो, ठीक है? कोई भी कमेंट सेक्शन में जो ये चीज़ फ़ील किए हैं वो कमेंट में बता सकते हैं, एंड ये भी बता सकते हैं कि जो हम आज सिखाएं आपको, अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो आपका कितना लॉस जो है वो बच सकता था। तो आई गेस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग बहुत शानदार स्ट्रैटेजीज़ पढ़ते हैं, पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़, जो लाइफ टाइम वर्क करने का दम रखता है। जितने भी लोग अभी तक जुड़े हैं, 2.5 साल से कर रहे हैं, हमारा व्हाट्सअप कम्युनिटी है, सब लोग एक साथ जुड़े हैं, वहाँ पे हमारा डिस्कशन चलता है। इसमें आपको मेनली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़, ठीक है, एंड और भी बहुत तरीके की स्ट्रैटेजी देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। उसमें से आपको 1-2 स्ट्रैटेजी मास्टर करना है लाइफ टाइम के लिए, एंड उस स्ट्रैटेजीज़ को आप मास्टर कर लेते हैं तो फिर फ्यूचर में आपको कोई भी दूसरे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखने का ज़रूरत, देखने का ज़रूरत, एक्सप्लोर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये एक आपका फुल स्टॉप एक ये आप बोल सकते हैं एज अ मैक्सिमम, मतलब बहुत बहुत हमारी कम्युनिटी में लोगों के लिए ये जो कोर्स है वो एज अ डेस्टिनी जैसा एक्ट किया है कि वो हर जगह से सीख के आए और यहाँ पे रुक गए हैं, ठीक है? तो आपके लिए भी ये चीज़ हो सकता है, बट जो लोग बहुत सीरियस होंगे ऑप्शन सेलिंग को लेके, वही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, हम बैक टेस्टिंग बहुत करवाते हैं, हम मेहनत बहुत करवाते हैं, ठीक है? तो अगर आप ये चीज़ें कर पाएंगे तभी ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज जो बैक टेस्टिंग मेहनत नहीं कर सकता, उनके लिए हो सकता है ये कोर्स ज़्यादा फ़ायदा ना दे, या आपको कोई भी कोर्स जो है वो फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है? अगर आपका एफर्ट्स जो है वो नहीं रहेगा तो आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं OS, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।